मुंबई इंडियंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स मुकाबला खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम होम ग्राउंड जो कि मुंबई का है। मुंबई लगातार पिछला दोनों मुकाबला हार चुकी है और ये जो मुकाबला है वो है मुंबई के घर में। तो क्या कुछ इस मुकाबले में होने वाला है, क्या मुंबई कॉमबैक करने वाली है? अगर कॉमबैक करने वाली है तो कौन से प्लेयर्स हैं मुंबई की तरफ से जो अच्छा करने वाले हैं, कौन से प्लेयर्स फ्लॉप होने वाले हैं, प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, प्लेयर्स के स्टेट्स क्या रहने वाले हैं, पिच रिपोर्ट क्या रहने वाली है, बिल्कुल एक्यूरेट कैप्टन वाइस कैप्टन किसे बनाना है, सभी चीज़ें हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, तभी जाके आप इस वीडियो से कुछ फायदा निकाल पाओगे और आप ग्रैंड लीग जीत सकते हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। जिन्होंने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात कर लेते हैं वानखेड़े स्टेडियम के पिच रिपोर्ट की। तो एवरेज स्कोर 170 का है, हाईएस्ट स्कोर 235 का है और लोएस्ट स्कोर 67 का है 10 विकेट पे। और स्पिनर्स और पेसर्स की बात करें तो स्पिनर्स को 47 विकेट मिले हैं, पेसर को 83 विकेट मिले हैं। सूटेबल फॉर न्यूट्रल बैटिंग सरफेस रहने वाली है, बैटिंग पैराडाइज विकेट वैसे भी वानखेड़े स्टेडियम को कहा जाता है। पेसर्स और स्पिनर्स दोनों को इक्वली एडवांटेज है, लेकिन फिर भी पेसर्स को थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज है क्योंकि दोनों इनिंग में फर्स्ट बॉलिंग में भी और सेकंड बॉलिंग में भी पेसर विकेट निकालते हैं। वेन्यू के T20 स्टैट्स के बारे में बात करें, 118 मुकाबले में से 54 मुकाबले बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीमों ने जीता है और 64 मुकाबले जो टीम सेकंड बैटिंग करती है उन्होंने जीता है। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ से इस चीज़ से आप ये समझ सकते हो कि जो भी टीम चेज करने आएगी उसको थोड़ा सा जो है स्लाइटली ज़्यादा एडवांटेज रहेगा। स्कोरिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं, 150 से नीचे 27 बार बना है, 150 से 170 के बीच में 27 बार बना है, 150 से मतलब 170 से लेके 190 के बीच में 35 बार बना है और 190 से ऊपर 29 बार बना है। इस मुकाबले में आप कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो वापस से कि 170 से लेके 190 के बीच में जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी उसका स्कोर आपको देखने को मिल सकता है 7 से 8 या 6, 7, 8 इतने विकेट्स गिर सकते हैं फर्स्ट इनिंग में। कौन से प्लेयर्स हैं जो आज अच्छा करेंगे बैटिंग के सेक्शन से, कौन से बॉलिंग सेक्शन से हैं, तो वो भी हम बात करेंगे। और लास्ट मुकाबले देख सकते हो आप, यहाँ पे एक चीज़ कॉमन देखो आप, वैसे तो स्क्रीन पे देख ही सकते हो, यहाँ पे देखो 196, 214 यहाँ पे चेज नहीं हुआ और देखो पेसर के दोनों इनिंग में विकेट हैं, स्पिनर्स के भी दोनों इनिंग में विकेट है। उसके बाद यहाँ पे ये देखो ये मुकाबला चेज हो गया, पेसर के भी दोनों इनिंग में विकेट है, स्पिनर्स के फर्स्ट इनिंग में ही विकेट है। यहाँ पे देखो चेज नहीं हो पाया, मुंबई कोलैप्स हो गई। 2024 के ये मुकाबले हैं सभी, यहाँ पे दोनों इनिंग में पेसर्स के विकेट है, स्पिनर्स के यहाँ पे भी दोनों इनिंग में और स्लाइटली थोड़ा सा सेकंड इनिंग में इस मुकाबले में ज़्यादा विकेट्स मिले हैं। उससे पहले ये देखो फर्स्ट इनिंग में मुंबई यहाँ पे वापस से चेज नहीं कर पाई और 3-6 और 1-0। तो यहाँ पे स्पिनर्स को सिर्फ फर्स्ट इनिंग में एक विकेट मिला और पेसर्स को दोनों इनिंग में मिले हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि पेसर्स दोनों इनिंग में अच्छे खासे परफॉर्मेंस कर सकते हैं। स्पिनर्स फर्स्ट इनिंग में मोस्टली एक विकेट तो आराम से ही निकालेंगे, सेकेंड इनिंग में निकालेंगे तो 3, 4 नहीं तो 0, ठीक है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे वैसे मुंबई ने यहाँ पे ज़्यादातर मुकाबले चेज नहीं किए हैं, देख सकते हो एक मुकाबला चेज हुआ है और देखो 3 मुकाबले मुंबई ने अच्छी टीमों के सामने चेज नहीं कर पाई है। तो क्या इस मुकाबले में हो सकता है? मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली अगर इस मुकाबले में MI चेज पे आती है तो इस बार मुकाबले में चेज हो सकता है आराम से, 4-5 विकेट पे मुंबई चेज कर लेगी इस मुकाबले को। तो ये मेरा प्रेडिक्शन भी है। हेड टू हेड स्टैट्स देख लेते हैं। KKR ने 5 बार जीता है और मुंबई इंडियंस ने भी 5 बार जीता है लास्ट के 10 मुकाबले में। पिछला दोनों मुकाबले मुंबई हार चुकी है और पिछला एक मुकाबला जीता है KKR ने, उससे पहले एक मुकाबला हारी है। तो मुंबई के घर में ये मैच है, तो क्या मुंबई इस मुकाबले में कॉमबैक करेगी? मुझे लगता है कॉमबैक करेगी। और कॉमबैक करेगी तो कौन से प्लेयर्स हैं जो चलेंगे, क्या कुछ प्लेइंग 11 है, उस पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले कोलकाता का प्लेइंग 11 आपके स्क्रीन पे है। मोइन अली की जगह पे हो सकता है अगर सुनील नारायण फिट होते हैं तो सुनील नारायण देखने को मिल सकते हैं। बाकी चलिए अब स्टैट्स देख लेते हैं प्लेयर वाई। और स्टार्टिंग ओवर्स और डेथ ओवर्स की बात करें तो स्पेंसर जॉनसन, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा और मोइन अली अगर नहीं खेलते हैं, सुनील नारायण वापस आ जाते हैं तो सुनील नारायण यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और डेथ ओवर में आंड्रे रसल, स्पेंसर जॉनसन, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट बॉलर्स हैं वो रहेंगे वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा और यहाँ से स्पेंसर जॉनसन। वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, स्पेंसर जॉनसन, ये देखो पावर प्ले में भी आ रहे हैं, डेथ में भी आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन तीनों को तो रख नहीं सकते, तीनों में से किसी एक को या 2 को रखना है, तो किसको रखना है उसके बारे में भी बात करेंगे स्टैटिकल वाइज। तो चलिए सबसे पहले स्टैट्स देख लेते हैं। क्वांटन डिकॉक का रिसेंट फॉर्म देखो काफ़ी इंप्रेसिव है। हेड टू हेड में 17 का एवरेज है, वेन्यू पे 33 का एवरेज है, फर्स्ट इनिंग में 29 का एवरेज है, सेकंड इनिंग में 36 का एवरेज है, 93% सिलेक्शन है। तो मैं कहूँगा इन पर रिस्क नहीं लेना है। विकेट कीपर में एक अच्छे चॉइस रहने वाले हैं, तो इनको एज अ फिक्स प्लेयर लेके चलना है, ठीक है। मोइन अली इस मुकाबले में हो सकता है खेले या फिर ना खेले, खेलते हैं तो मैं कहूँगा ड्रॉप कर दो
टीम से नहीं खेलते हैं, तो सुनील नारायण आते तो सुनील नारायण को अपने टीम में रख लेना। बाकी हेड टू हेड में देखो 4 विकेट है 5 मुकाबले में और 24 का एवरेज है। वेन्यू पे 29 का एवरेज है, 7 मुकाबले में 8 विकेट है, तो मोस्ट प्रोबेबली 1 विकेट निकाल ले बैटिंग से, तो बहुत कम ही चांसेस है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं अजिंक्य रहाणे की। काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस अभी दे रहे हैं, 18 पिछले मुकाबले में, उससे पहले 56, 37, 98, 84, 90 से 95। तो देखो यहाँ पे एक ट्रेंड ये है कि एक बार भी सिंगल डिजिट में स्कोर नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, कभी भी आते हैं तो डबल डिजिट में स्कोर करके जाते हैं, तो ड्रीम टीम के हिस्सा जरूर होंगे, तो रख के चलना ही चलना है, भूल के भी ड्रॉप नहीं करना है। और 87% सिलेक्शन है, तो ड्रॉप करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेना पड़ जाएगा। ठीक है, 31 का एवरेज है हेड टू हेड में और वेन्यू पे भी 35 का एवरेज है, तो यहाँ से भी प्लस पॉइंट है, तो इनको रख के चलना है। ठीक है, थोड़ा सा नोटिफिकेशन आपको तंग कर सकता है, तो थोड़ा सा सह लेना। वेंकटेश अय्यर की बात कर लेते हैं। रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, वेन्यू पे 39 का एवरेज है और हेड टू हेड में 72 72 का एवरेज है, तो काफ़ी इंप्रेसिव है। तो ग्रैंड लीग के लिए आपके CVC के अच्छे मटेरियल हैं, ग्रैंड लीग में ट्राई भी करना है एज अ टर्म प्लेयर, और कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। 30% सिलेक्शन है, कैप्टन वाइस कैप्टन के अच्छे ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं रिंकू सिंह। फ्लॉप रहने वाले हैं, बिल्कुल ही गंदे फॉर्म में जा रहे हैं और मुझे लगता है इस मुकाबले में भी फ्लॉप होने वाले हैं। बाकी हेड टू हेड में देखो 15 का एवरेज है, वेन्यू पे 24 का एवरेज है। चेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं रखने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि 52 का एवरेज है। बाकी तो मैं कहूँगा डायरेक्टली ड्रॉप करो, फ्लॉप होने वाले हैं इस मुकाबले में। आंद्रे रसल फिक्स प्लेयर, बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहे हैं, ड्रॉप करने का रिस्क लेना ही नहीं है। और स्टैट्स देख लो, रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है और पिछले मुकाबले में बॉलिंग नहीं किए थे। हेड टू हेड देख लेते हैं, 17 विकेट है 15 मुकाबले में, 19 का एवरेज है रन से। वेन्यू पे 10 मुकाबले में 7 विकेट हैं और 24 का एवरेज है रन से। तो अगर बैटिंग आ जाती है तो रन तो ऑलमोस्ट बना ही देंगे, 20 से 30 रन, और विकेट भी एक निकाल सकते हैं, तो आराम से इनको रख के चलना है अपने टीम में। बात कर लेते हैं यहाँ पे रमनदीप सिंह की। ये आपका रह सकता है ट्रम्प प्लेयर, खास करके जब टीम जो है वो सेकेंड बैटिंग करेगी, और मुझे लगता है सेकेंड बैटिंग करेगी तो KKR आज कोलैप्स हो सकती है। उस केस में आपके रमनदीप सिंह जो है वो इंपॉर्टेंट पिक हो जाएंगे। स्टैट्स देखो उतना कुछ खास है नहीं, हेड टू हेड में 19 का एवरेज है, वेन्यू पे 29 का एवरेज है, तो लोग ज़्यादातर ड्रॉप करने वाले हैं। 2% सिलेक्शन है, मैं कहूँगा इस मुकाबले के आपके ट्रम्प प्लेयर रह सकते हैं सेकेंड बैटिंग में। हर्षित राणा मोस्टली इस मुकाबले में देखो, वेन्यू पे 1 मुकाबले में 1 विकेट है, हेड टू हेड में 1 मुकाबले में 2 विकेट है। 1 विकेट तो एटलीस्ट इनसे एक्सपेक्ट करो ही इस मुकाबले में, तो आप चाहो तो रख सकते हो स्मॉल लीग की टीम से, ग्रैंड लीग की टीम से ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। स्पेंसर जॉनसन फर्स्ट बॉलिंग करते हैं, मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, तो अपने टीम में एज अ फिक्स प्लेयर लेके चल जाना, बहुत ही बेहतरीन बॉलर है। रिसेंट फॉर्म देखो ठीक ठाक है, हेड टू हेड में 1 मुकाबले में 2 विकेट है, वेन्यू पे नहीं खेला है, और फर्स्ट इनिंग में 4 मुकाबले में 2 विकेट हैं और सेकंड इनिंग में 3 मुकाबले में 4 विकेट है। लेकिन मैं कहता हूँ फर्स्ट बैटिंग करते हैं, फर्स्ट बॉलिंग करते हैं तो कम से कम 2 विकेट निकालेंगे, अपने टीम में जरूर रख के चलना। वैभव अरोड़ा की बात कर लेते हैं। हेड टू हेड में 3 मुकाबले खेले हैं, 1 विकेट है, वेन्यू पे 1 मुकाबला खेला है, 1 भी विकेट नहीं है। तो अगर बात करें वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा में से, तो मुझे लगता है हर्षित राणा ज़्यादा अच्छे हैं, तो आप हर्षित राणा के साथ जाओ, वैभव अरोड़ा को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। वरुण चक्रवर्ती माइटी स्पिनर, जरूर वानखेड़े के पिच पे स्पिनर्स को उतना हेल्प नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी अगर ये फर्स्ट बॉलिंग करते हैं तो ज़रूर रख के चलना अपने टीम में। ठीक है, अपने टीम में ज़रूर रख के चलना। सेकंड बॉलिंग में ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, फर्स्ट बॉलिंग में ड्रॉप करने का रिस्क नहीं लेना है। हेड टू हेड में देखो 8 मुकाबले में 9 विकेट है, वेन्यू पे 6 मुकाबले में 7 विकेट है। अंग्रेज रघुवंशी एज ए इम्पैक्ट प्लेयर आएंगे। रिसेंट फॉर्म देखो ठीक ठाक है, जब भी इनको मौका मिला है तो ये अच्छी तरीके से पारी खेले हैं। सिर्फ 1 सिंगल डिजिट स्कोर है, बाकी सब में डबल डिजिट स्कोर है, तो वापस से आपको डबल डिजिट स्कोर 30-32 रन का देखने को मिल सकता है। ठीक है, हेड टू हेड में 13 का एवरेज है, वेन्यू पे भी 13 का एवरेज है, लेकिन मैं कहूँगा इस मुकाबले में अगर फर्स्ट बैटिंग करते हैं खास करके और एज ए इम्पैक्ट आएंगे तो इनको रख के चलना ही चलना है। आगे बात कर लेते हैं बेंच प्लेयर्स के बारे में। निक नोड़किया, रहमुल्ला गुरबाज, मयंक मार्कंडे, चेतन साकड़िया, तो स्टेट्स देख सकते हो। बाकी यहाँ से तो मुझे लगता नहीं है कि कोई आने वाले हैं टीम में। मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। रोहित शर्मा, रेयान डेकल्टन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, रोबिन मिंज, और यहाँ से रहेंगे हार्दिक पांड्या, नमन धीर, मिचेल सैटनर, दीपक चहर, मुजीबुर रहमान, ट्रेंट बोल्ट, और ये दोनों तो हमारे इम्पैक्ट प्लेयर हैं। कोई बैटिंग करेगा तो एक बॉलिंग करेगा, एक बॉलिंग करेगा तो एक बैटिंग में इम्पैक्ट प्लेयर रहेगा। स्टार्टिंग के ओवर्स स्टार्टिंग और डेथ में देखो ये 2 प्लेयर्स तो आराम से कॉमन है। हार्दिक पांड्या, दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट डेथ में भी डालेंगे, पावर प्ले में भी डालेंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स के स्टैट्स की। रोहित शर्मा पिछले मुकाबले में भी फ्लॉप हुए हैं, उससे पहले भी फ्लॉप हुए हैं, इस मुकाबले में क्या कुछ कर सकते हैं। हेड टू हेड में देखो 41 का एवरेज है, वेन्यू पे 34 का एवरेज है, तो मैं कहूँगा अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं। कैरी नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी 30 से 40 रन बनाने काबिलियत है, तो 30 से 40 रन बनाएंगे तो अपने टीम में एज अ फिक्स प्लेयर लेके चलना है। रेयान डेकल्टन प्लेयर अच्छा है, ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, और ट्राई करना तो डायरेक्टली कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना, नहीं तो ट्राई नहीं करना। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं तिलक वर्मा के बारे में। 27 का एवरेज है हेड टू हेड में, वेन्यू पे 31 का एवरेज है, सेकेंड बैटिंग करता है
मोस्ट प्रीफर्ड ऑप्शन होगा तो रख के चलो। फर्स्ट बॉलिंग में फर्स्ट बैटिंग करता है तो ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। सूर्य कुमार यादव वानखेड़े पे हमेशा परफॉर्म करता है तो इस पिच पे रख के ही चलना है। एज ए फिक्स प्लेयर देखो 38 का एवरेज है वेन्यू पे और 40 का एवरेज है हेड टू हेड में, तो रख के चलना ही चलना है। रॉबिन मिंज फ्लॉप प्लेयर, मौका मिलेगा फिर भी उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, इसकी गारंटी है मेरी, तो आप चाहो तो ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। हार्दिक पांड्या देखो 27 का एवरेज है और 43 का एवरेज है बैटिंग से और 13 विकेट निकाले हैं 14 मुकाबले में हेड टू हेड में, और वेन्यू पे 40 मैच के करीब 30 विकेट निकाले हैं। तो विकेट में मुझे लगता है एक विकेट निकाल दे और बैटिंग आएगा तो 20 से 30 रन बना देंगे, तो आपके ड्रीम टीम में आ सकते हैं, इसलिए इनको एज अ फिक्स प्लेयर लेके चलना है। उसके बाद नमन धीर के बारे में बात कर लेते हैं। नमन धीर इस मुकाबले का आपका ट्रम्प प्लेयर रह सकता है और जो मुंबई को मैच भी जिता सकता है। हो सकता है चेजिंग करते वक्त नमन धीर की बैटिंग आए और नमन धीर एक अच्छा नॉक खेल दे तो आप आश्चर्यचकित नहीं होना। वेन्यू पे 24 का एवरेज है, हेड टू हेड पे 14 का एवरेज है। इस मुकाबले के ट्रम्प प्लेयर रहेंगे वाइल चेजिंग सेकंड बैटिंग में। मिच सैंटनर फ्लॉप रहने वाले हैं। वानखेड़े का पिच उतना ज़्यादा स्पिनर्स को हेल्प नहीं करता है। अगर फर्स्ट बॉलिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में, लेकिन सेकंड बॉलिंग करते हैं तो डायरेक्टली टीम से ड्रॉप कर दो। दीपक चहर ट्रेंट बोल्ट के बारे में बता देता हूँ। ट्रेंट बोल्ट को रख के चलना, 2 विकेट आराम से निकाल लेगा। दीपक चहर 1 विकेट एक्सपेक्टेड है, चाहो तो ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, लेकिन ट्रेंट बोल्ट को रख के चलना ही चलना है। उसके बाद एस राजू देखो पिछले मुकाबले में 1 विकेट निकला था और देखो उतने अच्छे तो मतलब परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है विघ्नेश पथुर वापस आ जाए एस राजू की जगह तो उनको रख सकते हो, और वी पथुर आ जाते हैं तो इनके जगह वी पथुर को ही रखो। एस राजू उतने अच्छे ऑप्शन नहीं है। मुजीबुर रहमान पावर प्ले और में भी आपको 1 से 2 ओवर देखने को मिल सकता है। अगर हार्दिक पांड्या अच्छी कप्तानी करते हैं तो उस केस में ये 2 विकेट आराम से निकाल सकते हैं, तो उस केस में ग्रैंड लीग में इनको ट्राई करके चलना। बाकी अगर कप्तानी अच्छी से नहीं करते हैं वो, मुजीबुर रहमान को पावर प्ले में बॉलिंग नहीं डालते हैं, नए बॉल से नहीं देते हैं, तो मुझे लगता है विकेट नहीं मिलेगा और मुजीबुर रहमान का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा टीम में। तो अगर नए बॉल से बॉलिंग करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है विकेट निकाल लेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। बेंच प्लेयर्स के बारे में देख लेते हैं। विघ्नेश पथुर अगर खेलते हैं तो जरूर रख के चलो, बहुत ही बेहतरीन स्पिनर है, और उसके बाद तो मुझे लगता है यहाँ से कोई खेलेगा। आगे बात कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइसेस की। तो कैप्टन वाइस कैप्टन में सूर्य कुमार यादव तो एक कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन रहने वाला है। उसके बाद क्वांटन डिकॉक को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। हार्दिक पांड्या आपके कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन। ग्रैंड लीग में आप तिलक वर्मा को चेज करता है टीम, सेकेंड बैटिंग करता है तो ट्राई कर सकते हो। मुंबई का राजा रोहित शर्मा फर्स्ट बैटिंग करता है तो ट्राई कर सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन, और अजिंक्य रहाणे को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखो एक भी सिंगल डिजिट में स्कोर नहीं आया है, फॉर्म अच्छा है, तो उस केस पे तो ग्रैंड लीग का ये कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन है और स्मॉल लीग के ये हैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी के लिए जो हमारी कॉमन टीम बन के आई है, फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम से जुड़ जाना। क्वांटन डिकॉक, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, अजिंक्य रहाणे, मोइन अली, यहाँ पे सुनील नारायण को रख लेना, और हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर, हर्षित राणा, और हर्षित राणा की जगह आप आंद्रे रसल को रख सकते हो। बाकी फाइनल टीम अपडेट, पिच रिपोर्ट, सभी चीज़ें आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम से जाइए, ज्वाइन हो जाइए, और मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।